आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन लाजमी से करते रहें। अब जो होती है ना ये लड़की रुतबा अपने कज़न्स के साथ बैठी होती है और एक्साइटेड होती है। एक्साइटेड इसलिए होती है, वो ये चाहती है कि उसका वालिद जो है ना वो मान जाएगा, वो किसी भी सूरत नाराज़ नहीं होगा, क्योंकि उसकी शादी जो होती है ना उसके मंगेतर अल्तमश के साथ होने वाली होती है, लेकिन अभी हुई नहीं होती। अल्तमश अपने घर वालों को लेकर आ रहा होता है, वो इसीलिए क्योंकि वो शादी करना चाहता है अपनी उसके साथ, रुतबा के साथ। इसीलिए वो रुतबा के वालिद को मनाने के लिए अपने घर वालों को लेकर आता है कि हो सकता है उसके वालिद मान जाएं, उसको जल्द से जल्द अपने घर ब्याह कर ले आऊँ। लेकिन रुतबा पूरा एक्साइटेड होती है कि उसका वालिद मान जाएगा, उसको इनकार नहीं होगा और ना ही इनकार हो सकता है। रुतबा अपने जहन में ठीक होती है, वो अपने जहन में ठीक होता है, लेकिन ये तो बाद में पता चलेगा कि असल में होता क्या है। अल्तमश गाड़ी खुद चला रहा होता है और वो रुतबा की तरफ आ रहा होता है, उसने रुतबा को लेना होता है। रुतबा जो होती है शीशे के सामने बैठी होती है और अपना बनाव श्रृंगार कर रही होती है, क्योंकि वो खूबसूरत बनकर यूनिवर्सिटी जाने वाली होती है। उसने आज यूनिवर्सिटी अल्तमश अपने मंगेतर के साथ जाना होता है। अस्का जो होती है वो भी अपना रुतबा के घर आ रही होती है, क्योंकि वो डेली बेस के ऊपर उसको पिक करती है और फिर दोनों यूनिवर्सिटी जाती हैं। अस्का जो होती है एक तो रिश्तेदार भी, रिलेटिव्स भी होती है। अब सामने मेहर अली उसके खाल मामू जान अस्का के खड़े होते हैं और वो अस्का को आती को देख रहे होते हैं कि वो इधर आ रही है। जैसे ही वो पास आती है कहती बेटा आज जाएगी नहीं यूनिवर्सिटी। दूसरी तरफ अल्तमश जो होता है वो बड़ा पूरा एक्साइटेड होता है, वो भी खूब तैयार श्यार हुआ होता है, क्योंकि उसने भी आज अपनी मंगेतर को लेकर यूनिवर्सिटी जाना है। बाद में वो अपनी ज़मीनों में फिरता है, कभी बाज को अपने हाथ के ऊपर बिठाता है और गंदमैन भी उसके साथ होते हैं। कभी अपने हाथ पे बिठाता है तो कभी किसी जगह पे बिठाता है, क्योंकि उसको परिंदों का भी शौक़ है। मेहर अली जो होता है यानी कि जो रुतबा का वालिद होता है वो बैठा सोच रहा होता है ये जो अल्तमश है ना ये कोई नया कारनामा सरअंजाम ना दे दे। वो इसी बात से डर रहा होता है, पता नहीं उसको कौन सी चीज़ खाई जा रही होती है। दूसरी तरफ खुशी जो होता है वो अपने माड़े हालात देख रहा होता है और उसको ताना भी देती हैं। रुतबा जो होती है वो बात बात पे उसको ताना देती है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी बंदा आज के दौर में ताना नहीं बर्दाश्त करता। एक तो वो रहता भी उनके घर है, दूसरी तरफ जो होती है ना अस्का अपनी माँ को बताती है जाके कि आजकल मामू जान ने बहुत ज़्यादा आज़ादी दी है, रुतबा को अपनी मर्ज़ी से आती है फिरती है, पता नहीं क्या करती फिरती। उसकी माँ कहती है कि भाई साहब ने हमें तो कभी बाहर नहीं निकलने दिया था, पर्दे में घूट घूट के रखा था और मुलाजमों के साथ हमें बाहर जाने देते थे। इसको पता नहीं कैसे आज़ादी दे दी। उसकी छोटी बहन जो होती है उसको समझाने की कोशिश करती है कि इसका बहन आप जेलस मत हो उससे, ठीक है। रुतबा अगर फिर रही है तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी दोस्ती होती है रुतबा के साथ। इस वजह से रुतबा को लेकर अल्तमश जो होता है वो रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो डेट मार रहे होते हैं और भी काम उन्होंने करने होते हैं जो अभी नहीं किए होते। अभी तो फ़िलहाल अल्तमश उसको कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारने का सोच रहा हूँ, वैसे भी मामा पापा ने तो ज़िंदगी गुजार ली, अब हम ही ज़िंदगी गुजारेंगे उनको और कौन गुजारेगा। अस्का जो होती है वो झूले में बैठी होती है और उसकी बहन जो होती है उसको बता रही होती है कि इसने बहुत ज़्यादा आज़ादी ले ली, अब मैं इसको और इल्तमश के पास नहीं जाने दूँगी। लेकिन वो कहती है कि बहन आप जेलस मत हो, और अल्तमश का जो दिमाग है ना वो रुतबा के ही काबू ख्यालों में है, आप सोच भी नहीं सकती और ना ही उसके पास जा सकती हैं। अब जब वो अपनी शर्ट उठाकर खुर्शीद देखता है तो वो फटी होती है, जैसी इस्त्री से वो झुलस गई होती है। पता नहीं किसने इसके ऊपर इस्त्री रख दी होती है। दूसरी तरफ जो होता है ना अल्तमश आ जाता है उसको लेने के लिए रुतबा को, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जाने वाले होते हैं। वो रुतबा को लेने के लिए आ जाता है तो वो कहता है ठीक है अंकल मैं ना जा रहा हूँ। तो रुतबा कहती है ठीक है पापा मैं ना आज यूनिवर्सिटी अल्तमश के साथ जाऊँगी और वापस भी इसी के साथ आऊँगी। उसका वाला जो होता है वो बड़ा मोहताज होता है, मंगेतर तो उसकी होती है। दूसरी तरह अस्का जो होती है वो आज अकेली यूनिवर्सिटी जा रही होती है और सोच रही होती है कि दोबारा मैं कभी इसको लेने नहीं जाऊँगी, ये खुद ही आया करेगी, मैं नहीं इसके पास जाने वाली। अब जो पुरमसर्रत होता है अल्तमश, क्योंकि वो अपने घर वालों को कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जाएं। घर वालों को रिश्ता दिलाकर भेजना चाहता है। अल्तमश कहता है कि पापा आप रिश्ता लेकर जाएं उनके घर, ठीक है मेरे वाले से। रिश्ता तो ले गए हैं लेकिन रुखसती यानी कि शादी की डेट रखें। खुर्शीद जो होता है घर में होता है, तो रुतबा अगर कहती है मेरी असाइनमेंट्स नहीं तुमने कम्प्लीट्स की, तो अब अभी फ़िलहाल जो है ना खुर्शीद वो कोई भी रुतबा से बात नहीं करना चाहता। रुतबा बड़ी चालाक होती है, वो आकर खुर्शीद की शर्ट के ऊपर इस्त्री रख देती, कहती देखती हूँ मैं भी कि तुम आज कैसे यूनिवर्सिटी जाते हो, क्योंकि इस्त्री रख देती इसी वजह से उसकी शर्ट जो है झुलस जाती है। अब दूसरी तरफ वो
रुतबा जो होती है वो इसकी मंगेतर होती है, ये भी बड़ा पुरमसरत होता है। खुर्शीद जो होता है सोच रहा होता है कि मैं किन जाल में फंस गया हूँ, ये क्यों मुझे ताना देते हैं बात बात पर। वो अपनी नादानी और गुर्बत पे देख रहा होता है, बेबसी का आलम होता है। उसकी माँ जो है उसको कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, तुम उसकी बातों का, रुतबा की बातों का गुस्सा मत किया करो, कोई नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करने वाला है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ, तुम टेंशन मत लो इस सब बातों की। तो उसकी माँ जो होती है उसको हौसला दे रही होती है। ज़ाहिर सी बात है, माएँ जो होती हैं वो हौसला देती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अब खुर्शीद की माँ जो होती है वो जाकर बैठ जाती है खुर्शीद के खालू यानी कि मेहर अली के पास, उसको भाई साहब बनाया होता है, ठीक है। अब रुतबा जो होती है शाम को पढ़कर आ जाती है और अपने बाबा का आकर कहती है सॉरी बाबा थोड़े लेट हो गए, तो हम रेस्टोरेंट में गए थे इस वजह से ना थोड़े लेट हो गए। रुतबा का वालिद जो होता है ना मेहर अली, वो उसको कहता है ठीक है अल्तमश तुम भी अब घर जाओ, लेट हो गए, काफ़ी देर के आए हो तुम भी घर से, ठीक है। वो उसको भी जाने की हिदायत कर देता है ताकि वो भी घर चला जाए। अब दूसरी तरफ खुर्शीद पढ़ कर आता है, अपने घर की तरफ वापस आता है, तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा अब तुम पढ़कर थके हारे आए हो, तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, खाना खा लो। खुद मेहर अली जो होता है वो बैठा होता है, खुर्शीद पास खड़ा होता है और उसको कहता है कि ये बेटा जायदाद के थोड़े से डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कंप्लीट कर दो, बना डालो। कहता है जी अंकल मैं बना देता हूँ। खुर्शीद बड़ा परेशान होता है क्योंकि उसको बात बात पर ताना दिया जाता है, इसलिए वो परेशानी के आलम में रहता है। वो बाहर बाइक लेकर गेट के सामने खड़ा होता है। रुतबा कहती है कि अपने इस खोते को साइड पे कर लो और या फिर अपने मोटरसाइकिल खोते को साइड पे कर लो, क्योंकि रुतबा को पैसों का कमांड होता है जो कि खुर्शीद के पास नहीं होते। रुतबा बड़ी पुरजोश और एक्साइटेड होती है, उसको अपना ये कमांड होता है कि उसका वालिद जो है वो रिश्ते से इनकार नहीं करेगा अल्तमश के, तो इसलिए वो बड़ी पुरमसारत और खुश होती है। दूसरी तरह अल्तमश जो होता है वो अपनी मम्मा और खाला को लेकर पहुंच जाता है अपने मामू के पास रुतबा का रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको आगे से क्या मिलता है वो भी आप देख लीजिए। अभी जो रुतबा होती है ना वो बड़ी एक्साइटेड होती है इसका और इसकी सिस्टर के साथ। इसका की सिस्टर जो होती है रुतबा की क्लोजली फ्रेंड होती है, तो वो दोनों बहुत मजाक करते हैं, लेकिन अस्का इनसे बहुत ज़्यादा जेलस होती है। जाहिर सी बात है अस्का तो पहले ही आकर राज़ी नहीं थी, अब तो जेलस तो फील करेगी ही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वो इनके दरमियान बैठे। उसका वालिद जो होता है ना वो कहता है कि बहन जी रिश्ता तो आपको मैंने दिया है, मैंने इसके में कोई इनकार नहीं किया और ना आप भी इनकार है, लेकिन मैंने आपसे एक वादा भी किया था कि जब तक उसकी ग्रेजुएशन नहीं हो जाती रुतबा की तो उस वक़्त तक मैं ये रिश्ता नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर आपने ये रिश्ता लेना है तो इसलिए आपको सब्र करना पड़ेगा ग्रेजुएशन होने तक। दूसरी तरफ रुतबा जो होती है वो सोच रही होगी कि पापा इनकार करेंगे या हाँ, लेकिन उसको यही फील होता है कि पापा जो हैं वो हाँ ही करेंगे, ठीक है। अब अस्का जो होती है वो बड़ी जेलस हो रही होती है उससे, ज़ाहिर सी बात है उसका जेलस होना बनता भी है, क्योंकि उसका जिसको वो चाहती थी उसका चाहने वाला तो रुतबा को चाहता है, ठीक है। उसकी सिस्टर कहती है तुम जेलस मत हुआ करो, अगर जाना है तो हमारे साथ आ जाओ, रेडी हो जाओ। अगले दिन नाश्ते वाले टेबल पे आते हैं तो मेहर अली कहता है कि आपने बनाया है खाना रुतबा की पसंद का, ठीक है। दूसरी तरफ खुर्शीद जो होता है शर्ट पहन लेता है और वहाँ से चला जाता है, और जब वो वापस आता है तो रुतबा उसको कहती है कि तुम जो पापा के सामने इतने होशियार और डिसेंट बनते हो ना, ये मत बना करो। खुर्शीद जो होता है लाइब्रेरी में आकर किताबें पढ़ता है और मेहर अली आ जाते, कहते हैं मुझे आज बहुत खुशी हुई कि तुम किताबें पढ़ते हो और तुम शौक़ रखते हो इन सब चीज़ों का, तो मैं तो चाहता था कोई ना कोई इसको आबाद करे, तुमने खुर्शीद तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने इसका आबाद कर दिया। तो उसका बाबा जो होता है अब खाने के टेबल में आती है, रुतबा आकर कहती है, पहले तो एक दो सी लगाती है और बाद में वहाँ से चली जाती और कहती है ये खाना भी खुर्शीद को खिला दें, मुझे कोई भूख नहीं है। खुर्शीद कलाक ठीक कर रहा होता है क्योंकि उनको मेहर अली ने कहा होता है कि खुर्शीद बेटा ये तुम्हारी मरहूम चची ने बड़े ज़ोर और शोर से लिया था और इसलिए ये अब चल नहीं रहा, इसको ठीक करो, पता नहीं देखो क्या मसला है। खुर्शीद कहता खालू आप बैठें नाश्ता करें, मैं इसको ठीक कर देता हूँ अभी। तो खालू जान कह कर चले जाते हैं, लेकिन खुर्शीद साहब फिर उस कलाक के दुआले हो जाते हैं और उसका फिर करते हैं, उसका हाल जो भी होने वाला होता है उसको दुरुस्त फरमाते हैं। तो खुर्शीद जो होता है क्लाक सही करने में मसरूफ़ होता है, खालू जान पहले देखते रहते हैं। अब दूसरी तरफ खालू जान बैठ जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स देते हैं अल्तमश को, कहता है अल्तमश ये मैंने खुर्शीद को दिए थे कागज़ बनाने के, देखो ये सही है। जब आगे से जवाब आता है तो रुतबा जो है वो देखती रह जाती है कि ये क्या बन गया मेरे साथ, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसका खुर्शी आगे से अल्तमश कहता है कि मैंने इन सब कामों के लिए एडवोकेट रखा और लॉयर रखा है, वही ये सब काम देखता है।
तो उसका वालिद कहता है कि यही फ़र्क है पढ़े लिखे और अनपढ़ में, कि बल्कि वो अपने काम जो होता है वो लाइट से करवाता है, लेकिन खुर्शीद अपने काम खुद करता है। वो एक डिसेंट और पढ़ा लिखा है। अल्तमश बड़ा परेशान होता है कि कहीं ये नंबर खुर्शीद ना ले जाए। तो सारी फैमिली बैठी होती है, ज़ाहिर सी बात है, हो सकता है मे भी ले जाए। तो खुर्शीद जो होता है कोई भी बात नहीं सुनाता, क्योंकि रुतबा उसको बहुत ज़्यादा बातें, रुतबा जो होती है खुर्शीद को कहती है कि तुम्हारी औकात है कि तुम हमारे बराबर बैठते हो। तुम बाबा के पास जितना मर्जी चले जाओ, जितनी मर्जी हमदर्दी जता लो, लेकिन वो प्रॉपर्टी का एक भी हिस्सा तुम्हारे नाम नहीं करेंगे जो तुम। मेहर अली का अपने इलाके में एक नाम, इज़्ज़त, मर्तबा और वक़ार होता है, और पूरा इलाका उसको एक नाम से जानता है, जिस वजह से वो मशहूर होता है मेहर अली।